हेलो स्टूडेंट। तो चलते हैं प्रश्नावली 6.2 जो कल जो है 1 से 5 तक अपलोड किया गया था वीडियो पार्ट 1 करके, और आज पार्ट 2 में मैं 6 से लेकर के 10 तक अपलोड करूंगा। 10 टोटल 10 क्वेश्चन है 6.2 में, प्रश्नावली 6.2 में। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। तो 6 नंबर में आप लोग किताब रखे हुए होंगे, तो सवाल पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि आकृति में क्रमशः ओ पी ओ क्यू और ओ आर दे रहे हैं। ओ पी ओ क्यू और ओ आर इस तरह से दिया हुआ है। बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू। ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर क्या है, ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा क्या दिया हुआ है, ए सी समांतर पी आर है, तो दर्शाएं कि बी सी समांतर क्यू आर। तो दर्शाने के लिए कह रहा है कि इसको, ये समांतर रेखा इसके दर्शाने के लिए कह रहा है। तो चलते हैं, अब सवाल को हल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि त्रिभुज ओ पी क्यू निकालते हैं। ओ पी क्यू, ये त्रिभुज में ओ पी क्यू में क्या होता है स्टूडेंट, दिया हुआ है ए पी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू दिया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं समानुपातिकता प्रमेय से क्या होता है कि ओ ए बट्टे ए बट्टे ओ पी बराबर हो जाएगा ओ बी बट्टे बी क्यू। इस तरह से इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब पुनः ये तो हो गया। अब इस त्रिभुज की बात करेंगे। किस त्रिभुज के स्टूडेंट, त्रिभुज ओ पी आर में ए सी समांतर पी आर दिया हुआ है, ए सी समांतर पी आर दिया हुआ है। तो इसमें भी समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा कि ओ ई बट्टे ए पी, ओ ई यहाँ पे दिया हुआ है ओ ए, है ना स्टूडेंट, ओ ए बट्टे ए पी बराबर ओ सी बट्टे सी आर दिया रहेगा। तो इसमें समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर हम पाते हैं कि क्या पाते हैं स्टूडेंट कि बाएं साइड बराबर है, तो दाएं साइड भी बराबर होगा। तो बाएं साइड बराबर हो गया ओ ए बट्टे ए पी, तो दाएं साइड ओ बी बट्टे बी क्यू बराबर होगा ओ सी बट्टे सी आर। अतः ये क्या हुआ, ओ बी बट्टे बी क्यू बराबर ओ सी बट्टे सी आर। आप लोग थेल्स प्रमेय से आप लोग जानते हैं कि क्या होता है इसमें कि जब दो भुजाओं को बराबर समानुपातिकता में विभाजित करती है, तो ये दोनों भुजा जो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो भुजा और इसके आधार वाला भुजा क्या होगा स्टूडेंट, समांतर होगा। तो बी सी, यहाँ पे बी सी समांतर क्यू आर होगा। ठीक है स्टूडेंट। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट, देखते हैं। 7 नंबर का दिया हुआ है। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समविभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं स्टूडेंट। इसको हम लोग किसमें, कक्षा 9th में भी सिद्ध किए हैं। तो इसमें कह रहा है कि तो पी क्यू समांतर इस तरह से हम बी सी एक समांतर रेखा खींचे हैं और एक त्रिभुज बनाए हैं। ये क्या है, पी बिंदु मध्य है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। दिया हुआ है पी बिंदु, पी ए बी का मध्य बिंदु है। ओके स्टूडेंट, पी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु होगा तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, ए पी बराबर पी बी होगा। इसलिए अतः यहाँ पे दिया हुआ है समांतर है पी क्यू, इसके समांतर भी है। देख सकते हैं आप लोग, इस सवाल में भी जिक्र किया है पी क्यू समांतर बी सी। तो समानुपातिकता प्रमेय से क्या होता है, पर इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं, थेल्स प्रमेय भी बोल सकते हैं। तो ए पी बट्टे पी बी बराबर हो जाएगा ए क्यू बट्टे क्यू सी। तो ये हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, ए पी जो है पी बी के बराबर भी है, तो यहाँ पे ए पी बराबर पी बी, तो ए पी की जगह पी बी की जगह ए पी पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर ए क्यू बट्टे क्यू सी बराबर ए पी बट्टे पी बी की जगह हम ए पी ही रख लिए, इससे बराबर है। तो इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 1। तो कि ए क्यू बट्टे क्यू सी बराबर 1, इसको इससे गुना कर देंगे, मतलब बराबर हो जाएगा ए क्यू बराबर क्यू सी। जब ये दोनों बराबर होगा तो पता होगा स्टूडेंट, जब ये दोनों, ये और ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो आप लोगों को पता है कि अतः यह क्यू जो है, क्यू बिंदु ए सी का मध्य बिंदु होगा
जब ये दोनों इक्वल है तो इनके बीच में Q जो है मध्य बिंदु ही है। यही प्रूफ करना था स्टूडेंट, ठीक है। अगला सवाल है स्टूडेंट, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप क्लास 9th में ऐसा कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा दो भुजाओं को बीच में जो बिंदु है, बीच वाला बिंदु, इस दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है तीसरे बिंदु के ये तीसरे रेखा के समांतर होती है, ऐसा प्रूफ करने के लिए कहता है। और दिया हुआ क्या है, ए और बी दो भुजाओं का मध्य बिंदु। तो आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट, त्रिभुज ए बी सी में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दिया है बिंदु डी और ई क्या है, भुजा ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। ए बी और ए सी का ये दोनों भुजा बिंदु क्या है, मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु होगा, इसको और इसको क्या होगा, समांतर में विभाजित, मतलब जितना ये होगा उतना ये भी होगा, तो दोनों को बराबर भागों में बांटेगा। तो ए डी बराबर डी बी और ए ई बराबर ई सी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि अब इसको जो है ए डी बराबर डी बी है, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो अब ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो इसके डिवाइड में आ जाएगा और बराबर में 1 ही बचेगा, तो इसको समीकरण 1। इसी तरीक़ा से इसको भी करेंगे तो ए भी इसके डिवाइड में आएगा तो बराबर 1 होगा, समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 और 2 से क्या हम पाते हैं कि जब एक साइड बराबर हो, दाएँ साइड बराबर हो, तो बाएं साइड भी बराबर होगा। ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ए सी। तो ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ए सी। जैसा कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट, जब दो भुजाओं को समान समानुपात में विभाजित करती है तो वो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो भुजा और तीसरे भुजा के समांतर होती है। तो उसी आधार पर, किस आधार पर, प्रमेय 6.2 के आधार पर क्या होगा, डी ई समांतर बी सी। ये आपका प्रूफ। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट, 9 नंबर में दिया हुआ है, ए बी सी डी एक समलंब है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम एक समलंब चतुर्भुज खींचे हुए हैं, समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है, ए बी समांतर डी सी दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाए कि ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे ओ डी या डी ओ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि एक परस्पर क्या है, इसके विकर्ण ए सी और बी डी जो है ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि दिया है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, तो ए बी समांतर डी सी, ए बी समांतर डी सी दिया हुआ है। तो सिद्ध करना क्या है स्टूडेंट, ए ओ बट्टे बी ओ, ए ओ बट्टे ए ओ, अब बट्टे कितना है, बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ, सी ओ बट्टे डी ओ या ओ डी, ठीक है स्टूडेंट। इसको प्रूफ करना है। तो एक हम रचना लेते हैं, क्या रचना लेते हैं स्टूडेंट, ई जो है ई एफ डी सी के समांतर खींचते हैं और ये बिंदु ओ से गुजारते हैं। तो ई एफ जो है ए बी के समांतर भी होगा। तो ई एफ क्या है स्टूडेंट, ई एफ समांतर ए बी और ई एफ समांतर डी सी। तो त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, हाँ ए डी सी में ये त्रिभुज, ठीक है स्टूडेंट, ये त्रिभुज ए डी सी में क्या होता है, ई ओ बराबर होगा डी सी, ये भुजा और ये भुजा के समांतर होगा। तो समानुपातिकता प्रमेय से क्या होता है स्टूडेंट कि ए ई बट्टे ई डी बराबर ए ओ बट्टे ओ सी दिया हुआ है। इसको समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब ये समानुपातिकता प्रमेय से है। तो पुनः हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में ये त्रिभुज देख सकते हैं आप लोग, इसको हटा करके ये त्रिभुज, इसमें क्या कर रहा है कि ई ओ जो है ये ए बी के समांतर होगा, ई ओ ए बी के समांतर है, देख सकते हैं। फिर यहाँ पर ए ई बट्टे ई डी होगा। ये समानुपातिकता प्रमेय से क्या होता है, ए ई बट्टे ई डी बराबर बी ओ बट्टे ओ डी,
जैसा कि आप लोग समानुपातिकता प्रमेय पर पढ़े हुए हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट इससे पहले वाले वीडियो और ये प्रमेय जो भी थेल्स प्रमेय वगैरह बताए हैं, ये अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो ये तो बिल्कुल ही समझ में नामुमकिन है। समझ सकते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम होगी समझने में। तो आप लोग सबसे पहले वो सब वीडियो देखें, पूरा कंप्लीट देखें, उसके बाद ही ये सब बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। सब ये प्रमेय है, ठीक है स्टूडेंट। तो समीकरण ये 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 देख सकते हैं आप लोग कि बाएं साइड क्या है, बाएं साइड बराबर है। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि AO बटे OC, देख सकते हैं यहाँ पर ये बराबर है तो AO बटे OC हो जाएगा बराबर BO बटे OD के बराबर होगा। तो ये बराबर कर लिए। तो अब बताइए कि AO बटे OC BO बटे OD, ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा। तो गुना नहीं करेंगे, इसको वहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं। तो AO बटे BO हो जाएगा बराबर OC बटे OD हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यही प्रूफ करना था, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका प्रूफ हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। ये 9 नंबर का सवाल था स्टूडेंट। कितना नंबर का? 9 नंबर का सवाल था। ओके, तो 10 नंबर का सवाल है स्टूडेंट कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर क्या है O बिंदु पर इस प्रकार मिलती है। देख सकते हैं आप कि O बिंदु पर ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है और O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। AC इस तरह से हम चित्र बनाए हैं ABCD, और AC और BD क्या है, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो AO बट्टे BO, ठीक है स्टूडेंट, बराबर CO बट्टे DO, ये CO बट्टे DO जो दिया हुआ है, इससे पहले जो प्रूफ किए हैं वो दिया हुआ है और दर्शाने के लिए कह रहा है कि ABCD एक समलंब है, ठीक है स्टूडेंट। तो जस्ट इससे पहले वाला जैसे 9 नंबर का सवाल था, इसके 9 नंबर के सवाल के ऑपोजिट पूछ रहा है। तो यहाँ पर माना कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो माना कि ई बिंदु होगा, ई बिंदु AD पर स्थित है। ई बिंदु क्या है, ये ई बिंदु AD पर स्थित है। तो OE समांतर AB होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट। EO देख सकते हैं, EO या OE समांतर AB होगा। तो इस तरह से त्रिभुज ABD में क्या होगा, ABD में OE समांतर AB होगा। तो DE बट्टे EA हो जाएगा बराबर DO, ये DO बराबर DO बट्टे OB होगा। समीकरण 1 इसको मान लेंगे। कितना मानेंगे स्टूडेंट, समीकरण 1 समानुपातिक प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय से होगा। तो दिया गया है AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO, जो इससे पहले हम सवाल में पढ़े हैं, जो दिया हुआ है। तो ये हो गया। इसको हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा और इसको इससे होता है। तो ये और ये मल्टीपल है तो इसको चेंज कर देंगे, ये DO ऊपर ले जाएंगे, AO नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, DO बट्टे OB हो जाएगा बराबर CO बट्टे AO, यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ये समीकरण 2 हो गया, देख सकते हैं आप लोग। तो समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि DO और OB बराबर है। तो दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा। DE बट्टे EA, देख सकते हैं DE बट्टे EA बराबर होगा CO बट्टे AO के, यहाँ पर CO बट्टे AO के बराबर होगा। तो ये समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, किससे, समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से होगा। OE समांतर CD, और OE समांतर CD होता है। और इससे पहले ABD में हम लाइन ड्रॉ से किए हैं OE समांतर AB, जो OE है AB के समांतर भी कर रहा है और हमको निकला भी OE समांतर CD के। तो अब बताइए स्टूडेंट, जब ये OE इसके भी समांतर होगा और ये इसके भी समांतर होगा, तो क्या AB और DC समांतर नहीं होगा, समांतर होगा। तो स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि AB समांतर CD होगा। इसलिए जब AB समांतर CD है तो ऐसा चतुर्भुज कौन क्या कहलाता है, समलंब कहलाता है। इसलिए इसमें लिखे हैं कि ABCD एक समलंब है, ठीक है स्टूडेंट। ये तो आपका कंप्लीट हो गया है प्रश्नावली 6.2। तो आप लोग ये बिल्कुल ही आसानी से, इसमें ज़्यादातर प्रूफ करने वाला ही सवाल था। और प्रूफ किस पे आधारित था स्टूडेंट, तो थेल्स प्रमेय पे आधारित था, समानुपातिकता प्रमेय से। तो आप लोग बिल्कुल ही ये पहले वाले वीडियो जिसमें हम थेल्स प्रमेय को प्रूफ किए हैं, सिद्ध किए हैं, उसको देखना न भूलेंगे, क्योंकि ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आप लोग वो समझे हुए रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो वीडियो जा कर के बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से समझेंगे और आप लोगों को मैट्रिक एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा।
और ये इससे ज्योमेट्री और इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को इससे 30 नंबर का तो पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोगों को मैं जस्ट 12 से 15 20-25 मिनट के अंदर ही एक एक वीडियो अपलोड करते जाऊंगा। ये पार्ट 2 होगा और 6.2 का 6.2 का पार्ट 1 जो 1 से लेकर के 5 तक अपलोड किए थे और 6 से 10 तक कर रहे हैं पार्ट 2 करके। तो आप लोग इसको कंप्लीट देखेंगे और 1 से लेकर के 5 तक उसको भी जा करके आप लोग देख लेंगे। जस्ट इससे पहले वाला वीडियो उसमें डाला गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और समझे भी होंगे। तो आप लोग कमेंट में हमें और भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिससे आपको नहीं प्रॉब्लम हो रहा जिस बनाने में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको कमेंट में ही जवाब दे दूंगा। ओके स्टूडेंट।